आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति तथा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जस्टिस श्री सूर्यकांत जी, सभागार में उपस्थित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायमूर्तिगण, केंद्रीय विधि एवं कानून राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आदरणीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति जस्टिस श्री अरुण पल्ली जी, जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला जी, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति तथा जम्मू कश्मीर लीगल सर्विस अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन श्री संजीव कुमार, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति तथा लद्दाख लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की चेयरपर्सन जस्टिस श्रीमती सिंधु शर्मा जी, सभागार में उपस्थित नॉर्दर्न जोन के विभिन्न राज्यों के मुख्य न्यायाधीश गण, सभी न्यायमूर्ति, भारत सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे वरिष्ठ अधिकारी, श्री प्रतीक शर्मा जी, सेना सीएपीएफ के सभी वरिष्ठ अधिकारी, सेवानिवृत्त सेना के माननीय अतिथिगण, देवियों, सज्जनों तथा मित्रों, मैं बात शुरू करूं उसके पहले श्री अरुण पल्ली जी को हृदय से बधाई देता हूं, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के आयोजन में मैं कहूं कि मुख्य भूमिका निभाई है। और जो तिथि चुना है, मैं समझता हूं कि बात शुरू करने के पहले कारगिल में शहीद अपने उन सेना के वीर जवानों के शौर्य को नमन करते हुए मैं अपनी बात प्रारंभ करना चाहता हूं। वैसे मेरा कानून का कोई न मैंने कभी पढ़ा है न ज्ञान है। तो सीरियल जब बढ़िया चल रहा हो तो विज्ञापन थोड़ी देर का ठीक लगता है। तो मुझे विज्ञापन के तौर पर सीरियल अभी आने वाला है, मुख्य विज्ञापन के तौर पर खड़ा कर दिया गया है। मैं कोशिश करूंगा कि विज्ञापन की मर्यादा का ध्यान रखूं और फिर आपके बीच से विदा हो जाऊं। मैं नेशन फर्स्ट और जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की न्याय व्यवस्था के संरक्षक और विकास की कतार में खड़े परिवारों तक ईज ऑफ जस्टिस सुनिश्चित कर रहे सभी न्यायमूर्तियों तथा जम्मू कश्मीर लीगल सर्विस अथॉरिटी के सभी पदाधिकारियों का भी एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमारे यहाँ संस्कृत में कहा गया, अंगे न गतरम नयने न वक्रतम नयने न राज्यम लवने न भोज्यम धर्मेण हीनम खलु जीवितम चनराजते चंद्र मासा निशा। अर्थ इसका ये हुआ कि बिना किसी अंग के मानव शरीर, बिना आंखों का चेहरा, एक प्रभावी और शक्तिशाली न्याय व्यवस्था के बिना राज्य, बिना नमक के पका हुआ भोजन और धार्मिकता और धर्म का पालन किए बिना मानव जीवन, इसे कभी शोभा नहीं मिलता, ये शोभित नहीं होता है। 890 केंद्रीय कानून जो पहले जम्मू कश्मीर में लागू नहीं थे, वे लागू हो गए और उसका लाभ आज़ादी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के अनेक नागरिकों को मिला। बच्चों के शिक्षा का अधिकार लागू हुआ, सफाई कर्मचारी एक्ट के द्वारा सफाई कर्मचारियों के अधिकार सुनिश्चित किए गए, दलित भाई बहनों पर अत्याचार रोकने के लिए जो कानून था वो जम्मू कश्मीर में लागू हुआ, माइनॉरिटी एक्ट प्रभावी हुआ, देश के अन्य राज्यों में लेबरर्स माने श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए मिनिमम वेजेस एक्ट वो भी लागू हुआ, उसके सभी उपनियम इम्प्लीमेंट किए गए ताकि उनके हितों की रक्षा हो सके। इसके अलावा सैनिकों और आदिवासियों के कल्याण के लिए भी अनेक कानून लागू हुए हैं।
जिसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। लेकिन उसके पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि देश के सभी नागरिकों के बराबर जम्मू कश्मीर के नागरिकों को भी अधिकार मिला। समता और सामाजिक न्याय की व्यवस्था स्थापित होने की ओर जम्मू कश्मीर आगे बढ़ा। भारत का संविधान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की गारंटी देता है। न्याय प्रदान करने का एक पहलू यह भी है कि सभी नागरिकों को न्याय तक पहुंच मिल सके तथा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि न्याय सबसे करीब व्यक्ति तक पहुंचे जो इसका सबसे अधिक हकदार है। सभी मेरा मत है कि सेना के जवानों और आदिवासी समुदाय के सदस्य हमारे देश के ऐसे अंग हैं जिन पर हमें कानूनी सहायता प्रदान करने, उनके लिए न्याय सुनिश्चित करने के संबंध में जितना अधिक ध्यान यह देश दे सकता है, मैं समझता हूं वो देना चाहिए। अब दुखद स्थिति ये थी कि सेना का जवान यहाँ अपनी जान तो दे सकता था, लेकिन एक झोपड़ी नहीं बना सकता था। अनेक शहीद सैनिक जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों की रक्षा के लिए, भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए अपनी शहादत दी, लेकिन कानूनी रूप से उसका हकदार नहीं था कि यहाँ एक झोपड़ी डाल सके। ये सब कानून अब बदले गए हैं 2019 के बाद, और इसलिए दूर दराज के क्षेत्रों में सीमा पर तैनात हमारे जो जवान हैं, मेरे पूर्व के अनेक वक्ताओं ने बताया है, मैं उसके बारे में समय जाया नहीं करना चाहता, जिनकी वजह से हम आज यहाँ खड़े होकर बोल रहे हैं। उनके अधिकारों के प्रति जितना जो ये आयोजन हुआ है, मैं आयोजन से जुड़े सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द आज की कॉन्फ्रेंस में जो डिलीबरेशंस होंगे वो निश्चित रूप से कार्यान्वित करने की सफलता में मिल सकेंगे। लीगल सर्विस अथॉरिटी की भूमिका उनके अधिकारों की रक्षा करने, कानूनी रूप से उपलब्ध सुविधाएं प्रदान कराने में निश्चित रूप से मददगार होंगी। मेरा व्यक्तिगत विचार है कि हम अपनी बहादुर सेना के वीरों, वीरांगनाओं तथा उनके परिवारों का ऋण कभी चुका नहीं सकते, लेकिन उनके लिए न्याय और गरिमापूर्ण जीवन हम अगर सुनिश्चित करते हैं तो मैं समझता हूं कि उनके प्रति हम अपनी श्रद्धा व्यक्त कर पाएंगे। हमारे महान राष्ट्र का एक अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ग आदिवासी समुदाय है। मैं उन्हें सिर्फ भारत का मूल निवासी नहीं, बल्कि मैं मानता हूं इस देश पर तथा उसके संसाधनों पर, व्यवस्थाओं पर सबसे ज्यादा हक आदिवासी समुदाय का है। लेकिन आदिवासी समुदाय जो सामान्य तौर पर खानाबदोश, जिन्हें नोमैडिक कहते हैं, उनके कानूनी अधिकार कहीं न कहीं जरूर प्रभावित होते हैं। उनके लिए भी न्याय सुनिश्चित करने में लीगल सर्विस अथॉरिटी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रही है। जम्मू कश्मीर ने इन दोनों वर्गों, सेना के जवान तथा आदिवासी समुदाय के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। जैसा अभी हमारे मुख्य न्यायाधीश महोदय ने बताया, करीब मेरा ख्याल है कि 1.5 महीने पहले व्यक्तिगत रूप से मेरी उनकी चर्चा हुई थी। अभी कल ही 25 जुलाई को जो प्रस्ताव था, हाईकोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश अरुण पल्ली जी से सलाह के पश्चात जिला सैनिक बोर्ड के सचिव को डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के सदस्य के रूप में शामिल करने का फैसला किया गया। जम्मू कश्मीर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी रूल्स के नियम 13 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। इससे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी में सैनिकों का एक प्रतिनिधि होगा जो उन्हें कानूनी सहायता प्रदान करने के संबंध में ध्यान रखेगा। इसके अलावा कुछ दिन पहले इसी चर्चा का एक लाभ और हुआ। एक दिन बैठक करके हमने हमारे मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी, सीनियर ऑफिसर्स, हम लोगों ने भी सोचा कि अगर न्यायमूर्ति अरुण पल्ली इस दिशा में जा रहे हैं तो प्रशासन क्या कर सकता है। तो एक सैनिक सहायता सेल जम्मू कश्मीर के सेक्रेटेरिएट में श्रीनगर और जम्मू के बनाने का फैसला हम लोगों ने किया और ये तय किया कि जो सैनिक या आर्म्स या सीएपीएफ के जो लोग जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं, उनके जो प्रशासनिक कार्य हैं देश के विभिन्न हिस्सों में, देश के विभिन्न राज्यों से आए हैं, उनके लिए एक सेल गठित करने का फैसला किया है और अधिकारियों को चिन्हित भी कर लिया गया है।
और एक उसी में सेक्शन ये होगा जो जम्मू कश्मीर के निवासी हैं, देश के दूसरे हिस्सों में सेना में हैं या CAPF में हैं, उनके परिवार की समस्या को, चाहे वो पुलिस से संबंधित हो या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से, ये सेल उसको हल करने में पूरी मदद करेगी। एक डेडिकेटेड पोर्टल बनने का काम प्रारंभ हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सैनिक सहायता केंद्र एक डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बन सके, इसकी हर कोशिश की जाएगी। तो इसके लिए भी मैं अरुण पल्ली साहब को विशेष रूप से बधाई देता हूं कि इनकी इस पहल से हम लोगों के भी ध्यान में आया कि हम भी कुछ कर सकते हैं। हम ये भी जानते हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट जम्मू कश्मीर में 14 साल तक लागू नहीं था। 2019 के बाद ये संभव हो पाया। जल, जंगल और जमीन पर उनका अधिकार सुनिश्चित किया जा रहा है। 2019 के बदलाव के बाद उनका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी हुआ। असेंबली में सीटें उनके लिए रिजर्व की गई। सालों से उपेक्षा और भेदभाव के शिकार लाखों आदिवासी, इतिहास में पहली बार भारत के संविधान से बराबरी का हक उन्हें मिला। आरक्षण सहित अन्य व्यवस्थाएं उन्हें मिली। हमारे यहाँ उपनिषद में कहा गया, धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा लोके धर्मिष्ठ प्रज्ञा उपजीवंती। न्याय द्वारा एक व्यक्ति जो अत्यंत असहाय है वह भी सबसे बलवान को परास्त कर सकता है। उसे आज मैं जम्मू कश्मीर में फलीभूत होते हुए देख रहा हूं। अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं जरूर कहना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर तथा देश के सभी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज से मेरा आग्रह होगा कि उन्हें सुनिश्चित करना चाहिए कि सेना के जवानों, आदिवासी समुदाय, वंचित और कमजोर वर्गों के पास हर संभव कानूनी सहायता समय से पहुंचे, ताकि उनका जीवन सुगम हो सके और उनके संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार सुरक्षित हो सकें। मैं माननीय जस्टिस सूर्यकांत जी, सुप्रीम कोर्ट के अब सभी माननीय न्यायमूर्ति, विभिन्न हाई कोर्टों के चीफ जस्टिस या बाहर से आए सभी न्यायमूर्तियों और अपने मित्र और भारत सरकार के कानून मंत्री आदरणीय अर्जुन राम मेघवाल जी का हृदय से जम्मू कश्मीर के प्रशासन की तरफ से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जो आयोजन हुआ है निश्चित रूप से ये एक ऐतिहासिक आयोजन है। देश में